12 बजे तक बैंक वालों को पैसे नहीं दिए तो ये घर बेच देंगे। अरे बेच नहीं देंगे, नीलाम कर देंगे, नीलाम। मतलब सारे लोगों की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। बेबे, नाम और इज्जत के साथ साथ ये भी सोचिए क्या होगा कल को। कुछ ही घंटे बचे हैं बस हमारे पास। मैं तो कहती हूँ कि हम लोग ना अपना बोरिया बिस्तर बांध लेते हैं और कहीं और ना रहने का इंतजाम कर लेते हैं। हाँ, ये क्या बोले जा रहे हैं आप लोग? ये लोग हमारे साथ ऐसा नहीं करेंगे। कल महाशिवरात्रि है, कल के दिन आप हम लोगों को घर से बेघर नहीं करेंगे, है ना? बैंक को किसी त्योहार से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने पैसों से मतलब है। अगर ऐसा ही है तो आप अपने पैसे दे दीजिए और मनाइए महाशिवरात्रि अपने किसी घर में। किसने रोका है? पर अगर कल तक पैसे नहीं मिले तो चाहे शिवरात्रि हो या दिवाली, इस घर की नीलामी होकर रहेगी और नीति का दिवालिया होना तय है। इन्होंने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली। अब इस घर की नीलामी होने से इन्हें कोई नहीं रोक सकता है। आप सबका ये बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बैंक वाले अगर पैसे देना जानते हैं तो अपने पैसे वापस लेना भी बहुत अच्छे से जानते हैं। अब भी समय है तुम्हारे पास। कुछ भी करके कल तक 1 करोड़ का इंतजाम करो और इन्हें इनके पर नीति के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। पार्वती ने भाई पूरी तरीके से नीति को फंसा लिया और नीति को ऐसा लग रहा है कि मेरी बहुत बड़ी मदद कर रही है और इसको ये नहीं पता है कि यहाँ पर पैसों का लालच दे के भाई पार्वती ने उसको फंसाया। हम देख ही रहे थे ना किस तरीके से यहाँ पर बबली से पहले जमीन खरीद लेती है पार्वती और बोलती है कि मैं 3 करोड़ में तुम्हें जमीन मिल रही है और यहाँ पर तुम 3 करोड़ रुपए दे दो और भाई जमीन हमारे नाम कर दो। अब वो परी के नाम तो जमीन हो गई है। नीति को ऐसा लग रहा है कि उसके नाम जमीन हुई है और भाई नीति बहुत खुश हो रही है कि चलो बहुत अच्छा है, ये तो इतनी सस्ती जमीन हमें मिल गई है। लेकिन यहाँ पर मैं 3 करोड़ रुपए कैसे चुकाऊंगी? अब भाई पार्वती बोलती है कि मैं कर दूंगी ना तुम्हारी तरफ से और तुम एक काम करो, तुम ना भाई यहाँ पर अपनी जो कंपनी और तुम्हारा जो घर है वो भी गिरवी रख दो और मैं इसकी गारंटी दे रही हूँ तभी तो तुम्हें लोन मिल पाएगा। यहाँ पर परी इस तरीके से नीति को फंसा रही है कि वो फंसती चली जा रही है और उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है और यहाँ सब कुछ बर्बाद करके रख देगी परी। भाई परी आई तो इसलिए है यहाँ पर नीति को बर्बाद करने के लिए, बदला लेने के लिए, लेकिन अभी तक नीति को यही लग रहा है कि नहीं ये तो पार्वती है और ये परी नहीं है, ये मेरी मदद करने ही आई। और अब देखते हैं जब बेबे और सब लोग समझाते भी हैं, राजीव भी बोलता है कि पार्वती तुम्हारी मदद नहीं करेगी, तुम और फंसती जा रही हो, तुम इतना जो पैसा ले रही हो 3-3 करोड़ लोन का कहां से चुकाओगी नीति? तुम्हारा तो भी काम भी नहीं चल रहा है। और यहाँ हम देखेंगे भी कि अंबिका आ जाती है गुस्से में और बोलती है कि तुमने हमारी EMI अभी तक नहीं भरी है और तुम्हें पता है कि चेक बाउंस हो गया, अब तुम्हारे पर केस हो जाएगा। ये सब सुन के ना उसके होश उड़ जाते हैं। वो सीधा पार्वती को बुलाती है, पार्वती घुमाई देती है बात को और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है नीति, लेकिन तुमने अगर पैसा दिया था और जमा किया तो पैसा कहाँ चला गया? अब यहाँ पर वो पैसा सारा खत्म कर दिया है परी की कंपनी ने और अब देखते हैं नीति क्या करती है। नीति के पास तो भाई पैसों का कोई इंतजाम नहीं है तो क्या वो अपनी जमीन और अपना घर और अपनी कंपनी बेच देगी पैसों को देने के लिए? ये तो खैर आने वाले एपिसोड में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर तो अभी भाई सब लोग उसको यही समझा रहे हैं कि नीति तुम बुरी तरीके से फंस गई हो। पहले तुम गुरप्रीत के केस में फंसी थी और यहाँ तुम्हें लग रहा था कि गुरप्रीत जेल ना भेज दे और यहाँ पर कुछ तुम्हारे ऊपर केस वेस ना चल जाए, तुमने भाई परी को बुला लिया था, लेकिन अब परी ने तुम्हें फंसा के रख दिया। तो अब देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से नीति निकलती है इस बड़े जंजाल से। हाल फिलहाल तो यहाँ पर परी अंबिका भाई बहुत ज्यादा जश्न मना रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं और उनको लग रहा है कि चलो अच्छा है, नीति को अब अच्छा सबक सिखाने को मिल रहा है और यहाँ पर नीति को वो अच्छी तरीके से फंसा भी रहे हैं।